बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था? तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं 4 प्रकार की, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, है ना बेटा? ये चारों ही संक्रियाएं हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है। अच्छा, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हम लोग का टॉपिक है सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है? वही एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू करना है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? आपको सीधे सीधे नहीं क्वेश्चन दिया रहेगा, थोड़ा उसमें कुछ बातें लिखी गई होंगी, उन बातों को समझना है फिर आंसर करना है। इनको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं सिखा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लो लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो बेटा इसका जो हल है आपको निकालना है। देखो ये सीधे सीधे नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की चीजें हैं, है ना? जो सेंटेंस है वो लिखा रहेगा, तब उसका पढ़ के आंसर बताना है। तो आपको क्या करना है? ये 455 और 189 का योग निकालना है। तो बेटा 455 ऐसे लिख दो, 189 लिख दो, यहाँ पे प्लस लगा दो और जोड़ना स्टार्ट कर दो। तो 9 और 5 को ऐड करो। 9 और 5 कितना होता है बेटा? 14। 14 को 4, हाँ 14 को लिखोगे 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 1 कैरी था 14। हाँ 14 को 4 लिखोगे, फिर से एक कैरी है बेटा। 4 1 5, 5 और 1 कैरी था बेटा 6। तो आपका जो फाइनल उत्तर होगा 644 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके। तो इन दोनों ही संख्याओं का, हाँ इन दोनों ही संख्याओं का जो योग होगा बच्चों वो 644 के बराबर होगा। क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, चलो अब इस वाले सवाल का आप लोग खुद उत्तर बताइए। देखिए क्या है इस सवाल का उत्तर, आप लोग बता सकते हैं? देखो बेटा करना क्या, मैं सिखा देता हूँ। देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है 2578, 2578, ये दो नंबर्स का समेशन है। उनमें से एक संख्या दी गई है 1250। ठीक है, 1285 उनमें से एक संख्या दे रखी है। तो बच्चों एक बात बताओ, दूसरी संख्या निकालनी है तो प्लस करोगे या माइनस करोगे? बेटा प्लस करोगे या माइनस करोगे? देखो कुछ बच्चे तो आंसर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि आपने दो संख्याओं का योग निकाला 9 और उसमें से एक संख्या है 5। तो बेटा जो दूसरी वाली संख्या होगी उसका मान कितना होगा? अगर दो संख्याओं का योग 9 है, उनमें से एक 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों? दूसरी संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो दूसरी संख्या बेटा होगा 2 होगा। ठीक है, 2, सॉरी 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 4 होगा। कैसे आ रहा है 4? तो 9 में से 5 को घटाना है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे घटाइए। चलिए 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है तो एक कैरी ले लीजिए, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाता है तो कितना आता है बेटा? 9 आता है। अब ये 5 नहीं है बेटा, अब ये 2 है। सॉरी सॉरी 5 नहीं है, अब ये 4 है ना? एक हासिल दे चुका है ना, तो 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। और बेटा इस 2 में से एक घटा दीजिए तो 1 आएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1293। बच्चों आपका उत्तर आ जाएगा 1293। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों? हाँ, तो बच्चों इस वाले सवाल में जोड़ना नहीं था, घटाना था। क्यों घटाना था? क्योंकि देखो बेटा दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनमें से एक संख्या मालूम है, तो दूसरी वाली संख्या कैसे निकालोगे? घटा कर ही तो निकालोगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा समझा देता हूँ किसी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास दो संख्याओं का योग 5 दे रखा है, एक संख्या बेटा 4 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चा? दूसरी संख्या कितनी होगी? 2। कैसे तो होगा?
बेटा एक होगा ना, एक होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक संख्या 4 है, तो 5 में से 4 को घटाओगे तो दूसरी वाली संख्या मिल जाएगी जो कि 1 के बराबर होगी, क्योंकि 5 - 4 1 होता है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। तो सर। यस सर। यस हाँ सर। बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन मान लो आएगा तो कर ले जाओगे ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल। देखो बेटा, तीसरा सवाल में क्या बोला है कि एक टोकरी है जिसमें 350 आम है बेटा, ठीक है। एक टोकरी है और इस टोकरी में बेटा आम रखे गए हैं, ठीक है। ठीक है, इस टोकरी में आम रखे गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो आम है, इस तरीके से जो आम है बेटा, इनकी संख्या 350 है। तो बोला जा रहा है कि बताओ, अगर इसी प्रकार से कुल 11 टोकरियां हों, इसी प्रकार से कुल 11 टोकरियां हों जिसमें हर एक टोकरी में 350 आम हो, तो कुल टोटल आमों की संख्या क्या होगी? क्या आप लोग इसका उत्तर बता पाएंगे? देखो बेटा, देखो, तो एक टोकरी में, एक टोकरी में आमों की संख्या 350, इसलिए 11 टोकरियों में, 11 टोकरियों में, ठीक है बच्चों, आमों की संख्या, एक सेकेंड, आमों की संख्या, तो बच्चों 350 गुणे 11 के बराबर आएगा। क्या सारे बच्चे इसका उत्तर बता पाएंगे? बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ये अलग है कहने का मतलब ये, तो ये 0 हो जाएगा, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 1 0, हाँ 0 हो जाएगा, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 0 ऐड कर दीजिए, 5, 5 3 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा बेटा 3850। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, अब कुछ सवाल हैं, आप सभी को करने हैं, ठीक है। आप लोग खुद करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस वाले सवाल को पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। देखिए लिखा है कि यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी है, और बेटा जो गेहूं है वो है 2364, तो आपको बताना कि गोदाम में बोरों की कुल संख्या क्या है। कुल संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब जोड़ना है बच्चों, जोड़ करके इसका उत्तर बताइए आप लोग, ठीक है। होल सेक्शन में बताइए बच्चों। बच्चों बाकी लोग भी बताइए, ठीक है। कर दिया सर। ओके बेटा, ओके, कर दिया सर। कर दिया सर। बहुत बढ़िया बच्चों। 5 बच्चों का उत्तर आया है और सभी पांचों बच्चों का करेक्ट उत्तर है, ठीक है।
बाकी लोग भी आंसर बताइए बच्चों। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं। 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो बच्चों, मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया। ध्यान से देखना है आप सभी लोग। तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि इसको जोड़ना ही है, क्योंकि टोटल बोरियों की संख्या बतानी है। तो 9 में 4 जोड़ दीजिए। 9 4 कितना होता है बेटा? 13 होता है। तो 13 और 3 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 6 और 5 11, और 11 और 1 12 को 2 लिखोगे, फिर से हासिल 1 होगा। 4 और 3 7, और 1 हासिल 8 हो जाएगा। और बेटा 2 और 1 3 होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा, आपका उत्तर हो जाएगा 3823, यानी कि बी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके। यस सर। ओके बच्चों, यस सर। चलो अब इस वाले सवाल का आंसर बताओ। देखो, ये सवाल है कि मैं समझा देता हूँ। लिखा है कि एक कस्बे में 8,568, यानी कि 8,568 लोग रहते हैं, है ना। एक टाउन है बेटा, एक टाउन है। और इस पूरे टाउन में 8,568 लोग रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस पूरे टाउन में अगर 5,312 पुरुष हों, यानी कि मेल की जो संख्या है बेटा वो है 5,312। तो आपको ये बताना है कि बताइए जो फीमेल होंगी वो उनकी संख्या कितनी होगी। क्या आपको सवाल समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? आप फीमेल की संख्या बताइए। ठीक है, तो 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों लोगों का करेक्ट है। बाकी लोग भी बताइए। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। हो गया सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए बच्चों। हो गया सर। बच्चों टोटल 4 बच्चों का करेक्ट आंसर है ना, टोटल 4 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, और किसी का गलत नहीं है। लेकिन बाकी लोग भी करिए, जो भी लोग इस क्लास में प्रेजेंट हैं बाकी लोग भी करिए बच्चों। बाकी लोग भी करिए बच्चों, ठीक है, बाकी लोग भी करिए। ओके बच्चों, 5 लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। जल्दी आंसर करिए, अदरवाइज हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे बच्चों। जल्दी से उत्तर करिए। 6 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको करना क्या था, दरअसल उस पूरे टाउन में 8568 लोग रहते हैं, और जो मेल की संख्या है, जो आदमियों की संख्या है, वो 5312 है। तो आपको फीमेल्स की संख्या बतानी है, तो माइनस कर दो आप। तो बेटा 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, सॉरी 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3256, यानी कि डी वाला उत्तर। क्यों बच्चों, है कि नहीं? यस सर। बताओ। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, अब इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। चलो, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल, इसका भी आप लोग उत्तर दीजिए। देखो बेटा, मैं इसको समझा देता हूँ आखिर ये है क्या। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो, लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री है जो एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है, ठीक है। मान लो एक मंथ में, है ना, एक मंथ में या एक महीने में, एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है। तो बोला जा रहा है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा। वार्षिक का मतलब होता है बेटा 12 महीने, मतलब वार्षिक का मतलब 1 साल होता है, और 1 साल का मतलब 12 महीने। तो 12 महीनों में पूछ रहा है कितना ये उत्पादित कर देंगे, कितना ये बना देंगे। समझ रहे हो आप लोग सवाल को कि नहीं, सवाल को समझ रहे हो? यस सर। समझाना। दरअसल अच्छा देखो, हम समझा देते हैं। मान लो बेटा, मान लो ऐसे समझो कि आप मान लेते हैं एक महीने में 3 पेंसिल खरीदते हैं, समझिएगा, एक महीने में 3 पेंसिल खरीदते हैं, और आपने उस एक महीने में 3 पेंसिल खरीद के खत्म कर दिया, और इसी तरीके से हमेशा खरीदते हैं। तो बताइए आप कुल 5 महीनों में कितना पेंसिल खरीद लेंगे? 5 महीनों में बताइए। 15। 15। अच्छा बेटा, 15 कैसे आया? सर 3 को 5 5 से गुणा कर दिया। गुणा कर दिया, बस यही काम यहाँ भी करना है। जो एक महीने में उत्पादित कर रहा है ना, उसको 12 से गुणा कर देना है। क्यों? क्योंकि वहां पे वार्षिक पूछा है, यानी कि 12 महीनों का पूछा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। ओके बेटा, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए लेकिन। हो गया सर। हाँ, हो गया सर। ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, बाकी लोग इसका आंसर बताइए, और हो गया सर। इसका आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में। यस सर। यस। हो गया सर। ओके बेटा, बाकी लोग भी बताइए। हो गया सर। बच्चों, टोटल में 6 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए बच्चों। ओके, तो बच्चों मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। अच्छा, ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो मैं पोल को बंद कर देता हूँ बच्चों,
और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। देखिए सवाल में बोला क्या गया था कि 1 महीने में ये लोग उत्पादन करते हैं 4532 का, तो बताइए 12 महीनों में कुल कितना उत्पादन होगा? ठीक है, तो 12 महीनों में कुल उत्पादन, ठीक है, यानी उत्पादन का मतलब होता है ये लोग कितना बना पाएंगे। तो 4532 का गुणा कर दीजिए 12 में, तो 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10 को शून्य और हासिल 1 होगा, 4 टू जा 8 एंड 1 9, 2 वन जा 2, 3 वन जा 3, 5 वन जा 5 एंड 4 वन जा 4। इन दोनों ही नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो बेटा 4 होगा, 6 एंड 2 8 होता है, 3 एंड 0 3 होता है, 9 एंड 5 14 को 4 कैरी 1 होगा, 4 एंड 1 5, 54,384 आएगा। इसका मतलब ए वाला पार्ट बेटा करेक्ट होगा। क्यों बच्चों? होगा यस क्यों? सर। यस सर। यस, यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सर। ठीक है बच्चों, ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसको भी मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये बोल क्या रहा है। देखो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्कूल में 20 कमरे हैं। ठीक है, मान लेते हैं बेटा कि एक खूब बड़ा सा स्कूल है और इसमें टोटल 20 कमरे हैं बच्चों। ठीक है, टोटल में 20 कमरे हैं, तो ऐसे बना दो। अब टोटल 20 तो नहीं बना पाऊंगा मैं, जितना भी बन पा रहा है सीखो। तो इस तरीके से 20 कमरे हैं और बेटा टोटल वहां पे 4340 स्टूडेंट पढ़ते हैं और प्रत्येक कमरे में बराबर छात्र पढ़ते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट अगर मान लो यहाँ पे 5 बच्चे हैं तो यहाँ भी 5 बच्चे होने चाहिए, यहाँ भी 5 बच्चे हैं, यहाँ भी 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, यानी हो 20 गया कमरों में सर। 5 है ना, ऐसे। तो मैं ये 5 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 ही उत्तर आएगा बेटा, ये तो मैं बस ऐसे ही लिखा था। ठीक है, हो तो गया। आपको ये, अच्छा, तो आपको ये बताना कि प्रत्येक कमरों में छात्रों की संख्या कितनी होगी, यानी हर एक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो क्या आप लोग रेडी हैं इस सवाल को करने के लिए? यस सर। ओके बेटा, करके दिखाइए मुझे, चैट सेक्शन में करके दिखाइए। हो गया सर। हाँ, यस। कर लिया सर। ओके, हो गया सर। बाकी लोग भी बताइए बच्चों। हो गया सर। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। ठीक है,
तो टोटल में 6 बच्चों का करेक्ट है और बेटा 1 लोग का गलत हो गया। चलो बच्चों, बच्चों मैं पोल को बंद करूंगा, चैट को ऑन करूं। यस ओके ओके। अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूं और चैट को ऑन कर देता हूं। तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना है। हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों 4340 स्टूडेंट थे और टोटल में 20 कमरे थे। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो 22 जा 40, 43 में से 40 जाएगा तो 3 लिखोगे आप, इस वाले 4 को आप यहाँ एज इट इज लिख दोगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट कर आ रही है। बेटा अभी भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो सर। नहीं आ रही है ना? नो सर। हाँ। नो सर। नो सर। तो जिस बच्चे को कट कट के आ रही है प्लीज आप क्लास को रीजवाइन कर लीजिए। 21 जा 20, तो ये हो जाएगा सर 4। आपको हाँ, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। बेटा ये 0 आपको एज इट इज यहाँ पे उतारना पड़ेगा। कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम में, ठीक है। 7 2 जा 140, सॉरी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी लोग तो बता रहे हैं कि आ रही है। आ रही है सर। आ रही है ना? चलो। दरअसल आ रही है सर, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे यार कौन है ये? सतीश आपको आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है रीजमेंट करो। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सर यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, अब हेडिंग लगा दो ऑपरेशन ऑन इंटीजर। मैं सभी बच्चों को सिखाने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन इंटीजर, ठीक है। क्या सारे बच्चे रेडी हैं सीखने के लिए? यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों बताइए, ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं गणित में? 4। 4। कौन कौन से? चार। कौन कौन 4। से? प्लस माइनस। 4। ठीक है, तो बेटा प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है। यस ओके। सर। अच्छा अच्छा बच्चों, ये पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? पूर्णांक क्या होते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। बेटा ये आप आ, पढ़ रहे थे ना, आपको याद तो नहीं था ना, है ना? चलो, लेकिन पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा याद रख लेना, ठीक है, इसको याद रख लेना। अभी पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट याद होना चाहिए, सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि मान लो अगर कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 2, ठीक है, 3
4, 5। और बच्चों इसके ऋणात्मक मानों को ले लीजिए, तो -1, -2, -3, -4 -5 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो संख्याओं का संग्रह बना ना, ये जो संख्याओं का संग्रह बना, इसी संग्रह को बच्चों बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं फिर? यस सर। सर यस सर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले गुणा सिखाएंगे। देखो बेटा, गुणे का रूल क्या होता है? अगर दो धनात्मक संख्याओं का गुणा या दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, इन शॉर्ट अगर छोटे में बोला जाए तो अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा कराओगे तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और बच्चों अगर यही चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस दूसरा वाला प्लस, इस टाइप से है अगर, तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। क्या आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जब अगर देखो जब भी चिन्ह समान होगा दोनों यस संख्याओं, सर। ठीक है, दोनों सर। संख्या समान होगा तो बच्चों उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला सवाल है उनमें दोनों ही संख्याएं प्लस में हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा? क्या सर? पहले वाले का उत्तर कितना आएगा बेटा? ये पहले वाले का 40। 48 सर। 45। यस सर। 48। 48 आएगा। अच्छा बच्चों, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा आंसर? तो बेटा प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में क्यों? उसके पीछे का लॉजिक देखो। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये दोनों ही संख्याएं प्लस में है, +12 +4। जब सेम साइन है तो उत्तर भी आपका प्लस में आएगा। अब आपको सर प्लस लिखना जरूरी है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप इसको इरेज करके सीधा साधा, ठीक है, 48 लिखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन। तो बेटा इस दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। -48। -48। हाँ, बाकी लोग माइनस बताओ बेटा। 48। 48। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। -48। -48। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सही बात है सभी बच्चों का। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। ठीक है बच्चों, -48 होगा। देखो क्यों? क्योंकि देखो एक माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में है। ठीक है बच्चों, एक माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर इसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह इसके क्या है? अलग अलग हैं। इसका जो चिन्ह है बेटा वो अलग अलग है। ठीक है, तो -48 आएगा। अच्छा बच्चों, तीसरे वाले का उत्तर क्या आएगा? +48। 48। +48। बहुत सही बेटा, बहुत सही। क्योंकि देखो यहाँ पे एक माइनस में है, दूसरा वाला भी माइनस में है, दोनों का जो चिन्ह है बेटा वो समान है, तो जब समान होगा तो हमेशा प्लस में आएगा, तो 12 चौक 48 आएगा, +48। अच्छा बच्चों, चौथे वाले का उत्तर बताओ।
-48 -48 -48 सही बात है। देखो बेटा एक माइनस में है तो इसका आंसर आ जाएगा -48। सही बात है। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने सीखा इसके बारे में। अच्छा बच्चों देखो, एक रूल और होता है कि अगर माइनस की है ना जो आवृत्ति हो रही है या पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर बहुत आसान भाषा में बोले तो जो रिपीटिशन हो रहा है माइनस की, अगर सम बार हो रहा है तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है, और अगर वो माइनस विषम बार है बच्चों, विषम बार है तो हमेशा माइनस आता है। जैसे कि मान लो अगर प्लस की सॉरी माइनस की संख्या अगर मान लो 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, 10 बार है, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। और मान लो ये विषम वाली संख्या देखो 1 बार है, 3 बार, सॉरी ये जो माइनस है वो 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, यानी विषम बार है। ठीक है, विषम बार है तो हमेशा माइनस आएगा। जैसे कि मान लो ये पहला वाला अगर हम सवाल समझा दें आपको, तो देखो ये माइनस है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। गिन के बताओ बेटा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है कि 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, गिन के बताओ। -30 3 आ रहा है ना। अरे वो तो उत्तर में पूछना है, उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस ये बता दो काउंटिंग करके माइनस कितनी बार आ रहा है, माइनस। तो जो है, एक सेकेंड यार, जो माइनस है बेटा वो 3 बार आ रहा है ना। और 3 बताओ सम होता है कि विषम होता है बच्चों, 3 सम से। विषम हाँ सम तो अगर होता है सर। नहीं बेटा विषम होता है, विषम होता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा बच्चों, माइनस माइनस। तो 5 या 15, 15 माइनस 30। 30 -30 अब बच्चों दूसरे वाले सवाल का उत्तर आप लोग खुद बताइए। दूसरे वाले का उत्तर आप लोग खुद बताइए बच्चों। दो मिनट सर। ओके बच्चों, ओके। बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए। 96 आंसर है सर। बेटा आंसर नहीं बताना है, ठीक है। प्लस में आएगा सर। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर तो बता दीजिए। हाँ कितना आ रहा है उत्तर। 96 हाँ बाकी लोग बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ। 96 तो बेटा 4 तिया 12 अठे 96 है ना, 96। 96 सर। हाँ देखो बेटा 96 सर ये माइनस है, ये भी माइनस है, और इनकी गिनती करोगे तो 2 आएगा। 2 एक सम संख्या है या विषम संख्या है, सम। तो इसीलिए बेटा प्लस में आ रहा है। चलो अब कुछ सवालों को करोगे आप लोग। यस सर। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल बेटा, इसका उत्तर आप लोग दीजिए पोल सेक्शन में, ठीक है बच्चों, इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में। कर दिया सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए बच्चों। कर लिया सर, कर लिया सर। ओके बच्चों, ओके। कर लिया सर। ओके बच्चों, हो गया सर। टोटल 6 बच्चों का करेक्ट है, ठीक है।
ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, अब मैं चैट सेक्शन ऑन करता हूँ। चैट में बताइए इसका उत्तर। बाकी लोग बताइए। -108। नहीं बेटा, ऐसे ना बताइए। बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ, ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा? -12 गुणे 9, ठीक है? तो 12 नमा 108 होता है, और बच्चों ये प्लस और माइनस का यानी कि सेम नहीं है, अलग-अलग है, तो -108 आएगा। बी वाला उत्तर ठीक होगा, ठीक है? इसको आगे कंटिन्यू करूँ मैं? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अब इस वाले का उत्तर बताइए आप लोग। बच्चों, इस वाले का उत्तर आप लोग पोल सेक्शन में बताइएगा। सारे बच्चे बताइए पोल सेक्शन में। हो गया। ओके, ओके। हो गया सर। कर लिया सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग। किया सर। ओके बेटा, ओके। ओके बच्चों, मैं पोल को बंद करता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, आप सभी लोग इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। बच्चा बहुत सही।
देखो यहाँ पे सवाल क्या था, -7 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो अब देखो यहाँ पे जो माइनस की संख्या है वो कितनी बार है बच्चों, माइनस कितनी बार है, 4 बार। 4 बार। 4 बार। 4 को हम लोग सम बोलते हैं या विषम बोलते हैं, सम। सम बोलते हैं। सम। तो जो जो इसका उत्तर आएगा वो प्लस में होगा या माइनस में, माइनस। माइनस। अरे बेटा प्लस में। माइनस में प्लस कैसे में होगा, सर, प्लस में। नो सर, प्लस। हाँ सर हाँ, प्लस में आएगा। देखो मैंने सिखाया था ना कि अगर सम में होगा प्लस में आएगा, और बेटा अगर विषम में होगा, गलती होगी सर। माइनस में सर। गलती हो गई ना, वही। हाँ सर नहीं, ए फिर से उत्तर आएगा माइनस, ए। हाँ हाँ ठीक है, सही है बेटा। जो लोग माइनस बोल रहे हैं उन सारे बच्चों का गलत है, क्योंकि देखो इनकी संख्या 4 बार है, 4 बार यानी सम। तो 7 25 35 दूना 70, यानी कि बेटा 70 आएगा, ए वाला पार्ट सही होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो बेटा सर एक और सवाल है, इसको करके दिखाओ। देखो ये -11 है, गुणे -5 है, गुणे -3 है। इसका उत्तर आप लोग करेक्टली दीजिएगा, गलत मत करिएगा बच्चों। चलो बच्चों इसका उत्तर आप लोग करेक्टली दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। कर दिया सर। हो गया सर। ओके कर दिया सर। सर कर दिया सर। ओके बेटा ओके। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए। ओके बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूँ और बेटा चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चैट में इसका उत्तर बताइए। ओके बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गिनोगे आप तो ये जो संख्या है वो विषम बार है, विषम। तो विषम बार है तो बेटा यानी कि मतलब देखो 3 बार है, कहने का मतलब ये जो कि विषम संख्या, अविषम संख्या तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो 5 तिया 15, 15 गुणे 11 करोगे बेटा तो 165 आएगा, आप करके देख लेना। तो सी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, यस यस सर। 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 ठीक है। ओके बेटा तो ये क्लास यस सर। यहाँ पे, हाँ ये क्लास यहाँ पे बेटा ओवर होती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से है ना हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सर ओके बेटा ठीक गुड है, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर।